बच्चों, यूपी पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन 4-5 दिन के अंदर ही आने वाला है। आज 21 जून है। तो इसमें जो पेपर आता है, क्वेश्चन जो आते हैं वो गणित, रीजनिंग, हिंदी और जीके के आते हैं। तो गणित जो आपको तैयार करनी है, इसके लिए आपको 18 टॉपिक पढ़ने हैं। कितने टॉपिक? 18। और पहला टॉपिक है जिसका कि नाम है संख्या पद्धति, जिसे कहते हैं नंबर सिस्टम। इसे आज हम शुरू कर रहे हैं और दिन में 11 बजे आपको क्लास डेली उपलब्ध होगी। तो पहला टॉपिक है इसका नंबर सिस्टम। आज हम इसका करेंगे पहला भाग, क्योंकि हर चैप्टर बड़ा होता है, कई भागों में कंप्लीट होता है, इसलिए आज इसका पहला भाग होगा। और इसके लिए हमारे चैनल यस कोचिंग को सब्सक्राइब रखें, ताकि आप तक हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो पहुंचती रहे। तो आज पहले भाग में हम आपको बता रहे हैं कि जो संख्या पद्धति होती है ये कितने प्रकार की होती है। संख्या पद्धति जो है ये आपकी 12 प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, और नेचुरल चूंकि एन से शुरू होता है इसलिए हम इसे एन से दिखा सकते हैं। तो एन बराबर 1, 2, 3 और कहां तक? इनफाइनाइट तक। इसका मतलब ये है कि एक से लेकर अनंत तक जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आप समझिएगा सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जो किससे? 2 से पूरी तरह क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे कहते हैं सम संख्या। या ऐसे समझें कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, उसे कहते हैं सम संख्या। अगला नंबर है आपका विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है ऑड नंबर। तो विषम संख्या इसी का उल्टा, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह न कटे उसे कहते हैं विषम संख्या। या जिसके लास्ट में 1, 3 या 5 या 7 या 9, जिन संख्याओं के अंक में ये अंक हो आप उन्हें विषम संख्या बोल सकते हैं। अगला आपका है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? ये जो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या जो है 1 के बजाय 0 से शुरू होती है। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है, और होल WHOLE। तो चूंकि W पहला अक्षर है इसलिए पूर्ण संख्या को हम W से दिखाते हैं। और ये कहाँ शुरू होती है? 1 के बजाय 0 से। 0, 1, 2, 3 और कहां तक? अनंत तक। तो अगर 1 से अनंत तक है तो वो प्राकृतिक संख्या है, 0 से अनंत तक है धनात्मक तो वो पूर्ण संख्या है। तो देखिए इसमें 0 है लेकिन इसमें 0 नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो आप बोलेंगे नहीं। अगर पूछा जाए क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो देखिए प्राकृत में क्या है? 1, 2, 3 इनफाइनाइट। इसमें भी 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर आप इसी जगह आपसे ये पूछा जाए कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है जबकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं। अगला आपका है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है? 0 भी होता है, सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं अनंत तक, और सभी निगेटिव नंबर भी होते हैं कहां तक? माइनस अनंत तक। तो पूर्णांक संख्या का मतलब होता है 0 भी होगा, सभी धनात्मक संख्याएं अनंत तक होंगी और सभी ऋणात्मक संख्याएं भी अनंत तक होंगी। तो उस सेट को कहा जाएगा आपका पूर्णांक संख्या। देखिए नंबर 6 आपका होता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या उसे कहा जाता है ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से विभाजित हो। जैसे मान लो 2 है तो ये सिर्फ 2 से ही विभाजित होगा, इसमें 2 का ही भाग जाएगा। तो 2 क्या है? देखिए नंबर 6 पर आपका क्या है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं
जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो। जैसे 2 है तो ये 2 भाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 में सिर्फ 2 का ही भाग जाता है। जैसे 3 है तो 3 ये भाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 में सिर्फ 3 का ही भाग जाता है। जैसे 4 है तो देखिए 4 में आपका 2 का भी भाग जाएगा और 4 में 4 का भी भाग जाएगा। तो 4 जो है ये आपकी भाज्य संख्या है। इसी तरह 5 जो है ये भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 5 सिर्फ 5 से कटेगी। 6 जो है ये भाज्य संख्या है, क्योंकि 6 में 2 का भी भाग जाएगा, 6 में 3 का भी भाग जाएगा और 6 में 6 का भी भाग जाएगा। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, मतलब भाग चला जाए। अगला आपका है अभाज्य संख्या। अभाज्य उसे कहते हैं जो सिर्फ अपने आप से विभाजित हो। जैसे मान लो 2 है तो इसमें सिर्फ 2 का ही भाग जाएगा, तो 2 क्या है? अभाज्य है। ध्यान रखिएगा 2 सम भी होता है और 2 को अभाज्य भी बोलते हैं। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य भी है और सम भी है। इसके अलावा 3 ये भी अभाज्य है, 5 ये भी अभाज्य है, 7 ये भी अभाज्य है, 8 अभाज्य नहीं, 9 अभाज्य नहीं, क्योंकि 9 में 3 का भी भाग चला जाएगा, 9 का भी भाग चला जाएगा। तो अभाज्य उसको कहते हैं जो संख्या सिर्फ अपने आप से विभाजित हो। अगला है सअभाज्य। सअभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जिसका महत्तम समापवर्तक कितना हो? तो 1 हो, 1 हो। जैसे मान लो ये संख्या लिखा है 3, 8, ये दोनों कैसी हैं? सअभाज्य। क्योंकि 3 का मतलब होता है 3 गुणित 1 और 8 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8। तो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? कॉमन को। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो ये बोला जाता है कि कॉमन कितना है? 1 है। तो यहाँ पे महत्तम समापवर्तक जो है 3 और 8 का कितना हो गया? 1। इसलिए 3 और 8 जो है सअभाज्य संख्याएं हैं। तो सअभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहा जाता है। अगर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 है तो उन्हें सअभाज्य कहा जाता है। जैसे 2, 7 इसमें भी कुछ कॉमन नहीं होगा, मतलब इसका भी महत्तम समापवर्तक 1 होगा। तो ये भी सअभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 9 नंबर पे आपका आता है परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। आपको लोअर क्लास में पढ़ाया गया है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे P और क्या है? पूर्णांक। ये P और क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, कोई धनात्मक नंबर भी हो सकता है और कोई ऋणात्मक नंबर भी हो सकता है। लेकिन शर्त है जो Q है, Q का मतलब Q कहाँ है? नीचे। और नीचे क्या होता है? हर होता है। Q नॉट इक्वल 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। ये शर्त है परिमेय संख्या की। जैसे 1/2 तो क्या है? परिमेय संख्या है। ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। -3/5 ये क्या है? परिमेय। ये P हो गया, ये Q हो गया। 0 क्या है? परिमेय। क्यों? क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हो। ये P हो गया, ये Q हो गया। लेकिन अगर ऐसे लिखा है 1/0 तो ये परिमेय नहीं है, क्योंकि अब नीचे Q क्या हो गया? 0, जबकि शर्त है कि Q नॉट इक्वल 0। परिमेय में हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे √4 है, √4 ये भी क्या है? परिमेय है। क्यों? √4 का मतलब होता है 2 और 2 को आप बोल सकते हो 2/1। तो वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा हो, जैसे √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 2 को आप लिख सकते हैं 2/1, तो क्या होगा? परिमेय। जैसे √9 का मतलब 3 और 3 का मतलब 3/1, तो क्या हो गया? परिमेय। इसका मतलब √9 भी परिमेय है। अब अपरिमेय इसी का उल्टा, जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सके। जैसे मान लो √3 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? √3/1। तो ये तो Q हो गया,
लेकिन ये पी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस पे अंडरवुड लग गया और 3 अंडरवुड के बाहर नहीं निकल सकता है। समझ। नंबर 11 पर है आपका वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो अभी तक आपने 1 से लेके 10 तक जितने भी टाइप पढ़े संख्याओं के, वो सभी किसमें आते हैं? वास्तविक संख्या में। और इसे कहा जाता है इंग्लिश में रेशनल नंबर। इसका मतलब जो आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, सम संख्या पढ़ा, विषम पढ़ा, पूर्णांक पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, ठीक है, जितना भी पढ़ा, परिमेय पढ़ा, अपरिमेय पढ़ा, ये सभी क्या है? ये सभी वास्तविक संख्याओं का ही सेट है, सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। अगला होता है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या को आप बोल सकते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे मान लो लिखा है √-3, तो ये हुआ √-1 × 3, और -1 का मतलब होता है I²। I² इमेजिनरी, काल्पनिक, I² का मान -1 होता है, 3, यहाँ पे साथ में क्या है? 3। तो I² बाहर निकल आया तो I√3। तो जो -√3 है, इसको आप I√3 भी बोल सकते हो। तो ये क्या है? अवास्तविक संख्या। तो संख्याओं के 12 प्रकार थे, सभी आपको समझा दिए। अब अगली क्लास में कुछ नेक्स्ट फार्मूले होंगे, फिर आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं।